कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने निटिंग की ड्रेस लेके आई हूँ जो कि बहुत ही प्यारी है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 10 नंबर सिलाई से ये जो है ड्रेस बनाई है, पूरी की पूरी निटिंग से बनाई है, बहुत ही प्यारी बनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसमें मोती का वर्क किया है जो कि बहुत ही खिल के आया है। कलर भी बहुत अच्छे लग रहा है, येलो और व्हाइट का कॉम्बो हो गया है, तो बहुत ही प्यारी लग रही है ये ड्रेस। ये पूरी ड्रेस निटिंग में है, तो इसकी मैंने चोली ऑलरेडी बनाना बता दिया है। और ये जो है पूरी की पूरी ड्रेस जो है 5 नंबर की है, तो आप ये कोई भी साइज में बना सकते हैं, क्योंकि घेरा जो है इसका आपको लेंथ के हिसाब से अपने बनानी होगी। तो आपको जितना इसका घेरा चाहिए आप उतना बना सकते हैं। बहुत ही इजी बनेगी ये ड्रेस, बहुत ही आराम से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं कैप बनाना बताऊंगी, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस डालूं अपने चैनल पे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूं इसकी कैप की, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने मेरी वेबसाइट लॉन्च कर दी है, तो अगर आप मुझे ड्रेसेस का ऑर्डर देना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए। और वहां पे मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस अपलोड की हुई है, तो प्लीज आप उसे एक बार विजिट जरूर कीजिए। और आपको जो भी ड्रेस पसंद आती है आप हमें उसका ऑर्डर दे सकते हैं। तो एक वीडियो मैंने इसका अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने पूरा प्रोसीजर बताया कि आप ऑर्डर कैसे दे सकते हैं, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। और वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। देखिए, मैंने एक ड्रेस बनाई थी निटिंग में ही, जो कि बहुत ही प्यारी बनी थी। आप देख सकते हैं इस ड्रेस की बहुत ही ज्यादा डिमांड है और बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी। इस पे रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा अच्छा आया, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा लाइक किया। और देखिए, इसकी मैंने मैचिंग की कैप भी बनाना बताया है, तो इनकी वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी एक एक करके इनका लिंक आ जाएगा। तो आप प्लीज ये ड्रेस भी जरूर बनाइएगा अपने कृष्ण गोपाल के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे चोली बनानी होती है। तो ये जो चोली है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनानी बता दी है। इसका वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। तो ये 5 नंबर की चोली थी। मैंने वीडियो के एंड में बताया था कि मेरे पास 46 फंदे इसमें रहेंगे, तो यहाँ पे मैंने उसमें काउंट करके भी बताया था, 46 फंदे यहाँ पे हो गए हैं। अब हम घेरे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो ये देखिए घेरा, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, उसमें मैंने बताया है कि ये देखिए चोली है, नीचे यहाँ पे कमर की हमने 3 लाइनें निकाली है जो कि हमने सीधे सीधी बुनी थी। तो ये देखिए थोड़ा अलग दिखने लग जाता है तो काफी खूबसूरत दिखेगा, इसलिए मैंने सीधे सीधी बुनाई की थी। अब हम घेरे की तरफ प्रोसीड करेंगे। 46 फंदों को हम किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं या फिर आप देख लीजिए इसका प्रोसीजर कैसे रहेगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए 26 जो रोज थी, यहाँ पे देखिए 26 रोज की हमने चोली बनाई है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दी है, उसमें 46 फंदे थे। अब हमारे घेरे जो है 27th रो से शुरू होगी, जिसको हमें सीधा सीधा बुनना है। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे 46 फंदे हैं, तो हम इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 6 6 6 6 6 6, ये 6 बार 6 हैं, तो इसके 36 फंदे हो जाएंगे। और बीच में हम इनके 2-2 फंदों की जाली बुनेंगे। तो देखिए 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 5 बार जाली बुनेंगे 2-2 फंदों की, तो टोटल 10 जाली आ जाएंगी। तो टोटल ये देखिए 6 + 2 8 8 6 12 18 24 30 36, 6 6 36 और ये 10 फंदे जाली के हैं, तो टोटल 46 फंदे इस तरह से हो जाएंगे। जब हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 56 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड जो है मैं उल्टा बुनूंगी और फिर 29th राउंड जो है यहाँ पे फिर से देखिए 56 फंदे थे, अब फिर से हम जाली बुनेंगे तो हमारे फंदे जो है इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 6 फंदे थे, इस जाली की एक साइड जो है एक फंदा इधर आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 7 हो जाएंगे। और ये 6 के 8 हो जाएंगे, क्योंकि एक फंदा इधर का आएगा और एक फंदा इधर का आएगा।
तो देखिए टोटल ये जो जाली के 4 फंदे थे, बेसिकली एक फंदा इधर गया, एक फंदा इधर गया, और ये जो 2 फंदे थे इसकी हमने जाली बुन ली। तो जाली बुनने से हमारे 2-2 फंदे इंक्रीज होते जाएंगे। यहाँ पे जैसे 4 के 8, 4 के 6 हो जाएंगे, तो इस तरह से हमारे जाली से इंक्रीज हो जाते हैं फंदे। तो यहाँ पे देखिए 6 के 7 हो जाएंगे, 6 के यहाँ पे 8 होंगे क्योंकि इधर और इधर एक एक फंदा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे भी 6 के 8 हो जाएंगे क्योंकि इस जाली का एक फंदा लेंगे और इस जाली का एक फंदा लेंगे। तो जैसे हमने चोली में किया था उसी तरह से हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी 6 के 8 हो जाएंगे क्योंकि इस जाली का एक फंदा लेंगे, इस जाली का एक फंदा लेंगे, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे 6 के 7 होंगे क्योंकि सिर्फ इधर वाली जाली का एक फंदा लेंगे, इधर कोई जाली नहीं है। तो देखा जाए तो फर्स्ट वाले 6 में और यहाँ वाले में एक एक इंक्रीज होंगे और उसके बीच में यहाँ पे 2-2 इंक्रीज होते जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रो जो है हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे। उसके बाद फिर से हम सीधे बुनेंगे जब हमारे इंक्रीज हो जाएंगे 7 का 8, 8 का 10, 8 का 10, 8 का 10, 8 का 10 और यहाँ पे 7 का 8। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे हर लाइन में जब हम सीधा बुनेंगे तब हमारे 10-10 इंक्रीज होते जाएंगे। देखिए यहाँ पे सीधा बुना 56 हो गए, फिर उल्टी बुनाई है वो 56 ही रहेंगे, फिर से सीधा बुनेंगे तो 10 इंक्रीज हो जाएंगे 66, फिर उल्टा बुनेंगे इंक्रीज नहीं होंगे 66 ही रहेंगे। फिर नेक्स्ट वाली रो में सीधा बुनेंगे तो हमारे 10 इंक्रीज हो जाएंगे 76, फिर नहीं उल्टा बुनेंगे तब नहीं इंक्रीज होंगे, फिर सीधा बुनेंगे फिर से इंक्रीज हो जाएंगे 86। तो इस तरह से जब भी हम सीधा बुनेंगे हमारे 10-10 इंक्रीज हो जाएंगे। और ये देखिए 6, अब यहाँ पे मैं जो डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हूँ वो भी एक बार देख लीजिए। 6 का 7, 7 का 8, 8 का 9, 9 का 10, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से एक एक बढ़ा। यहाँ पे बीच में सारों में 2-2 बढ़ेंगे, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरह से 2-2 बढ़े। यहाँ पे भी 2 बढ़ेंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, और लास्ट में फिर से हमारा एक एक बढ़ेगा 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह का ये पैटर्न रहेगा पूरा। आपको समझ आ गया आई होप। तो आप इस तरह से हम आगे पूरा बुनेंगे। मैं आपको बुन के स्टार्ट करके बताती हूँ। मैं 2 या 4 रोज यहाँ पे बुन के आपको अच्छे से बताऊंगी। उसके बाद पूरा घेरा जो है हम अपने हिसाब से इसी तरह से करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग अभी आपने सिलाई जो है स्टार्ट की है। अगर आप इस चीज में परफेक्ट हो तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा इसका, वरना आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो चलिए 27th रो जो है स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए घेरे की पहली रो है। तो ये देखिए पहले हम सीधा बुनेंगे, सीधा इस तरह से बुनते हैं। इस बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कैसे बुनते हैं सीधा, ये बुन लेंगे। अब देखिए सिलाई को जो है अंदर से बाहर की तरफ लेके गए, धागे को इस तरह से किया और फिर निकाल लिया। तो इस तरह से बुनते हैं सीधा फंदा। तो ये देखिए सीधी सीधी सिलाइयों से मैं बुनूंगी। ये देखिए टोटल 6 फंदे अब यहाँ पे हमारे बुन गए हैं। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 फंदे बुन लिए। मैंने आपको बताया था घेरे को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब जाली बुनेंगे, आगे धागा लेंगे, इस तरह से सीधा बुन लेंगे। अब इस तरह से तो जाली निकल जाएगी और एक के हमारे पास 2 फंदे हो जाएंगे। फिर से जाली बुनेंगे, धागे को आगे लिया, अब सीधा बुन लूंगी। तो इस तरह से देखिए अब 2 जाली बुनी है तो फंदे यहाँ पे हमारे 2 इंक्रीज हो जाएंगे। टोटल यहाँ पे 10 फंदे हो जाएंगे। मैं आपको गिन के दिखाती हूँ पहले। 1 2 3 4 5 6 ये तो हमने सीधे सीधे बुने थे। और अब ये देखिए 2 फंदे एक जाली के और अगली बार भी 2 फंदे एक जाली के। तो इस तरह से 10 हो गए हैं टोटल। तो जाली से हमारे फंदे इस तरह से इंक्रीज हो जाते हैं। अब फिर से मैं 6 फंदे सीधे बुनूंगी। इसमें मैं धागे को पहले आगे नहीं लेके आई थी। तो देखिए इस तरह से 4 हो गए हैं, 5 हो गए हैं और ये 6 हो गए हैं। अब फिर से मैं जाली बुनूंगी। तो देखिए धागे को आगे लेके आऊंगी, इस तरह से बुनूंगी और फिर इस तरह से। तो आप अच्छे से ध्यान से देखिए। अब फिर से जाली बुननी है इसलिए धागे को आगे लिया और अब मैं सीधा बुन लूंगी इसको। तो यहाँ पे 2 जाली फिर से आ गई है। अब फिर से मैं 6 फंदे बुनूंगी, फिर 2 जाली लूंगी, फिर 6 फंदे बुनूंगी, फिर 2 जाली बुनूंगी और फिर 6 फंदे बुन लूंगी। तो इस तरह से टोटल मैं ये पूरी रो जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने 27th रो जो है कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे हमारे पास 56 फंदे हो गए हैं। अब मैं इस साइड को अब जो है 28th रो को मैं उल्टा बुनूंगी। तो देखिए उल्टी साइड को यहाँ पे मैं उल्टा बुनूंगी। ये उल्टी साइड है
जो मेरे पास वाली साइड है वो उल्टी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं उल्टी साइड। और ये जो दूर अब है वो सीधी साइड थी। पहले मैंने सीधी साइड बुनी थी और उसकी सीधी सिलाइयों से बुनी थी। अब ये उल्टी साइड है, इसको उल्टा उल्टा बुन रही हूं। तो देखिए उल्टा इस तरह से बुनते हैं, फिर से आपको अच्छे से बताऊंगी। तो ये देखिए, आप अच्छे से देखिए। अब देखिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ, पीछे से अपने पास की तरफ सिलाई को लेके आए और धागे को इस तरह से किया और ये उल्टा बुन लिया। ये सारे फंदे जो है मैं उल्टे उल्टे बुनती जाऊंगी, पूरी रो कंप्लीट करूंगी, कोई जाली नहीं डालनी है, सीधा बस उल्टा उल्टा बुनती जाऊंगी इस लाइन को। तो उल्टी साइड हम उल्टा बुनेंगे, सीधी साइड हम सीधा बुनेंगे पूरे घेरे में। तो देखिए पूरे 56 फंदे जो है मैं उल्टे बुन के आपको 28th रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे 28th रो जो है कंप्लीट हो गई है, उल्टा उल्टा मैंने बुन लिया है यहाँ पे। इसके बाद देखिए मैं सीधी साइड पे आ गई हूँ और मैं इसको सीधा सीधा बुनूंगी। यहाँ पे देखिए मेरे को यहाँ पे 7 फंदे बुनने हैं सीधे सीधे पहले, और उसके बाद जाली डालूंगी इस बार। और यहाँ पे देखिए मैंने मोती जो है पिरो लिए हैं धागे में। या तो आप नया धागा शुरू कीजिए मोती पिरोने में के लिए, या फिर आप चोली बनाने से भी पहले धागे में मोती पिरो लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बहुत पहले ही पिरो लिए थे, वो मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि इसमें बहुत ही लंबा धागा चाहिए था चोली बनाने के लिए। तो या फिर आप पीछे से जो है धागे में मोती पिरो सकते हैं, पर आप सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप अब धागे को कट करके मोती पिरो के और अब नया वर्क शुरू कीजिए। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे धागे में मोती पिरो लिए थे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा बुनूंगी एक फंदा, अब एक मोती आगे लेके आऊंगी। अब इसके बाद सेकंड फंदा देखिए इस तरह से सीधा बुनूंगी। ये मेरा फंदा जो है निकल गया, मैं फिर से बुनूंगी इसको एक बार, इस तरह से बुन लिया। अब ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरी सिलाई जो है धागे में डाली और अब मोती जो है आगे ले आई हूं, धागा इस तरह से करूंगी और ये बुन लिया। अब ये मोती जो है मैं अपनी सीधी साइड की तरफ कर लूंगी, मतलब अपनी तरफ कर लूंगी क्योंकि ये मेरी सीधी साइड ही मैं बुन रही हूं। अब तीसरा फंदा यूं ही बुन लूंगी, मोती नहीं लेके आऊंगी एक। अब फिर से मैं मोती लेके आऊंगी, अब इसको इस तरह से बुनूंगी और यहां पे मैं थर्ड और फोर्थ के बीच में मोती रख लूंगी। तो इस तरह से आ गया है। अब मैं नेक्स्ट फंदा सीधा बुन लूंगी, अब मैं मोती को आगे लेके आऊंगी, पहले ही इस तरफ देखिए मैं बाहर कर लूंगी इस बार। अब मैं बुनूंगी नेक्स्ट फंदा। तो ये बेस्ट वे था, पहले ही मैंने मोती को आगे ले लिया था। अब इसके बाद मैं एक और फंदा बुन लूंगी, तो देखिए मैंने यहाँ पे 7 फंदे बुन लिए, 3 मोती मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं। अब मैं 2 जाली बुनूंगी, धागे को आगे लेके आऊंगी और इस तरह से जाली बुन लूंगी। तो ये देखिए दोनों जाली मैंने बुन ली है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से 8 फंदे बुनूंगी क्योंकि ये सेकंड बीच वाली रो है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कोई मोती नहीं डालूंगी, इसमें मैं सीधे सीधे 8 फंदे बुन लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसके बाद मैं 2 जाली बुनूंगी, तो ये देखिए दोनों जाली बुन ली है। अब जो है हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, थर्ड पार्ट पे आ गई हूं। अब इसमें फिर से हम 8 फंदे बुनेंगे। पहले मैं एक फंदा बुनूंगी, अब मैं एक मोती को आगे ले आऊंगी। तो बेसिकली हम फर्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में और 5th पार्ट में मैं मोती को डालूंगी। तो देखिए आगे डाल के मैंने आगे की साइड इस मोती को लगा दिया है। अब सेकंड फंदा बुन लूंगी, अब थर्ड फंदा यूं ही बुन लूंगी सीधा ही। अब मैं मोती को आगे ले आऊंगी, थर्ड और फोर्थ के बीच में मैं मोती को आगे ले आऊंगी।
तो देखिए आपको आगे की तरफ मैं ले आई हूं, मोती को इस तरह से दिखा रही हूं। अब एक फंदा जो है फोर्थ फंदा बुन लूंगी सीधा, अब फिफ्थ फंदा भी बुन लूंगी सीधा। अब मैं मोती को आगे ले आऊंगी, इस तरह से आगे रख लिया। अब मैं सिक्स फंदा बुन लूंगी, अब मैं सेवेंथ फंदा भी सीधा बुन लूंगी। अब फिर से मैं मोती को आगे ले आऊंगी। तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड फंदे के बीच में एक मोती लगाया, फिर थर्ड और फोर्थ के बीच में एक मोती लगाया, फिर फिफ्थ और सिक्स के बीच में, और फिर सेवेंथ और एट्थ फंदे के बीच में। तो इस तरह से अब हमारा ये थर्ड पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं 2 जाली बुनूंगी। तो 2 जाली मैंने बुन ली है। अब फोर्थ पार्ट जो है मैं सीधा सीधा बुनूंगी, जो कि 8 फंदे हैं। 8 फंदे बुन के मैं आपको दिखाती हूं। तो देखिए फोर्थ पार्ट के मैंने 8 फंदे बुन लिए हैं। अब मैं 2 जाली डालूंगी, तो फंदा आगे किया और इस तरह से एक जाली बुन ली है, एक और बुनूंगी। तो इस तरह से 2 जाली बुन ली है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। उसमें फिर से मैं 8 फंदे बुनूंगी। तो देखिए पहला फंदा सीधा बुन लूंगी। अब मैं एक मोती आगे लेके आऊंगी। तो फिफ्थ पार्ट है, इसमें लिए मैं मोती का वर्क करूंगी। यहाँ पे मोती देखिए इस तरह से आगे रख लिया है। अब मैं सेकंड फंदा बुन लूंगी। अब मैं थर्ड फंदा बुन लूंगी। अब मैं मोती को आगे ले आऊंगी, इस तरह से आगे रखा। अब मैं फिर से एक फंदा बुन लूंगी, फोर्थ फंदा बुन लिया है। अब फिफ्थ फंदा बुन लूंगी। अब मोती को आगे ले आऊंगी। अब सिक्स फंदा बुन लूंगी, सेवेंथ फंदा बुन लूंगी। अब मैं मोती को आगे ले आऊंगी। अब मैं 8 फंदा बुन लूंगी। तो ये इस तरह से ये फिफ्थ पार्ट भी जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं 2 जाली बुनूंगी। एक जाली बुन ली है, एक और बुनूंगी। अब देखिए सारे के सारे जो फंदे हैं, बचे हुए सारे फंदे मैं सीधे सीधे बुन लूंगी। यहां पे मेरे 7 फंदे बचने चाहिए। तो देखिए मैं काउंट करके आपको दिखाती हूं। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 फंदे हैं। मैं सीधे सीधे बुन लूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 29th रो जो है कंप्लीट कर ली है। अब 30th रो पे आ गई हूं। तो देखिए वर्क को उल्टा किया था, तो उल्टी साइड मेरे पास में आ गई। अब उल्टी साइड को पूरा उल्टा उल्टा बुन लूंगी। यहाँ पे मेरे पास 66 फंदे हैं, सबको मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। ना ही कोई जाली डालनी है, ना ही कोई फंदा इंक्रीज करना है, ना ही कोई डिक्रीज करना है, ना ही कोई मोती का वर्क होगा इसमें। तो ये सीधा मैं आराम से उल्टा उल्टा पूरा ये बुन लूंगी 66 के फंदे। और 30th रो जो है कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं उल्टी बुनाई कर रही हूं तो ये देखिए मोती जो है बीच बीच में आएंगे, तो उनको, ये देखिए हमारी उल्टी साइड है, हमें मोती को सीधी साइड ही रखना है। तो देखिए यहां पे देखिए मैंने थोड़े से फंदे जो है बुन लिए हैं, ये देखिए। तो यहां पे देखिए मोती आगे की तरफ है, क्योंकि ये फ्रंट साइड है, इधर ही मोती रहने चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूं, जब मैं बुनूंगी तो देखिए मोती जो है इस तरह से आ जाते हैं बीच में। मैंने इनको पकड़ के आगे की तरफ कर दिया और फिर मैंने उल्टा फंदा बुना। तो इससे क्या होगा, मोती जो है फ्रंट साइड में ही रहेंगे, सीधी साइड पे रहेंगे, उल्टी साइड पे नहीं आएंगे। अब फिर से मैं उल्टा बुन रही हूं। अब देखिए मोती आ गया है वापस इस तरफ, तो मैंने उसको पीछे की साइड पकड़ लिया सीधी साइड पे, और अब उल्टा बुनूंगी। तो ये देखिए अब फिर से मोती आया, इसको मैंने पीछे की तरफ पकड़ा। इसको आप अपनी साइड में मत कीजिएगा, उल्टी साइड में मोती नहीं होना चाहिए, सीधी साइड की तरफ ही मोती होना चाहिए। तो इस तरह से मैं पूरा उल्टा उल्टा बुन के आपको ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 30 जो है 30th रो जो है कंप्लीट हो गई है। तो वर्क कुछ इस तरह से दिख रहा है, मोती जो है आगे आ गए हैं, काफी सुंदर लगने लग गए हैं। मोती का वर्क जो है बहुत ही प्यारा लगेगा जब ये ड्रेस बनेगी।
अब हम 31st रो बनाएंगे सीधी। ये ध्यान रखिएगा, मोती जब भी हम डालेंगे तो सीधी साइड पे डालेंगे, उल्टी साइड में नहीं डालेंगे। जब उल्टा बुनेंगे तब नहीं डालना है, जब हम सीधा बुनेंगे सिर्फ तभी मोती डालना है। तो अभी मैंने जब सीधी साइड बुनी थी तब मैंने मोती डाले थे, फिर उल्टी जब साइड बुनी तब मैंने मोती नहीं डाले हैं। बट अब जो है सीधी साइड और उल्टी साइड में एक जो है रो पूरी कंप्लीट जो है मैं मोती नहीं डालूंगी। तो मतलब 31st और 31st रो में मैं नहीं डालूंगी, जो कि मैं सीधी बुनूंगी। 28th रो जो है मैंने सीधी बुनी, उसमें मैंने मोती डाले। 30th रो जो है मैं 29th रो मैंने सीधी बुनी थी, उसमें मैंने मोती डाले। 30th रो मैंने उल्टी बुनी, उसमें तो डालना ही नहीं था। अब 31st रो बुनूंगी, इसमें मैं मोती नहीं डालूंगी। उसके बाद 32nd रो जो है मैं उल्टी बुनूंगी, उसमें तो मोती डालनी ही नहीं है। फिर 33rd रो में मैं जो है मोती डालूंगी जब मैं सीधी बुनूंगी। तो अब मैं पहले 31st रो आपको पूरा बुन के दिखाती हूँ। ये सीधी साइड है, सीधी साइड जो है सीधी सिलाइयों से बुनना है। तो देखिए यहां पे मुझे 8 फंदे सीधे बुनने हैं। पहले 7 बुने थे, इस बार 8 हो जाएंगे। मैंने आपको काउंटिंग जो है दे दी थी। 3 फंदे हो गए हैं, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब 2 जाली बुनूंगी। यहां पे देखिए मैंने कहीं पे भी मोती इस रो में नहीं डालूंगी। जब हम सीधी साइड जब सीधी सिलाइयों से बुनेंगे तो एक बार डालूंगी और एक बार नहीं डालूंगी। इस बार नहीं डाल रही हूं। 2 जाली बुन ली है। अब मुझे यहाँ पे 10 फंदे जो है सीधे बुनने हैं। 3 फंदे बुन लिए। इस तरह से मैं 10 फंदे बुनूंगी, फिर 2 जाली डालूंगी, फिर 10 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर 2 जाली, फिर 10 फंदे, फिर 2 जाली, फिर 10 फंदे, फिर 2 जाली और फिर 8 फंदे बुनूंगी। तो टोटल ये सीधा सीधा बुनने के बाद मेरा इस राउंड के बाद 76 फंदे हो जाएंगे, जिसका मैंने काउंट आपको पहले भी बताया है। तो ये रो जो है कंप्लीट करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट रो जो है 32nd रो होगी, उसको मैं उल्टी उल्टी बुनूंगी। उसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, ना ही कोई डिक्रीज होगा, ना ही जाली डलेगी। तो उसके बाद भी मेरे पास टोटल 76 फंदे ही रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों रोज जो है मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे 32 रोज जो है कंप्लीट हो गई हैं। 32nd रो जो है उल्टी उल्टी बुनी थी। यहाँ पे मेरे 76 फंदे हो गए इसी के साथ। अब मैं 33rd रो जो है बुनूंगी। सीधी साइड है, सीधा बुनूंगी। तो देखिए बुनना स्टार्ट करती हूं। यहां पे टोटल मुझे 9 फंदे बुनने हैं सीधे। फर्स्ट फंदा बुनूंगी। अब मैं मोती को आगे लेके आऊंगी। तो ये देखिए, अब मैं ये मोती जो है इसको आगे की तरफ रख दूंगी। एक फंदा बुन लिया है, सीधी साइड की तरफ रख दूंगी। अब मैं सेकंड फंदा बुन लूंगी सीधा। अब मैं थर्ड फंदा भी बुन लूंगी सीधा। अब मैं एक और मोती आगे लेके आऊंगी, थर्ड और फोर्थ के बीच में लगा दूंगी। अब मैं फोर्थ फंदा जो है सीधा बुन लूंगी। फिर फिफ्थ फंदा सीधा बुन लूंगी। फिफ्थ और सिक्स फंदे के बीच में मोती लगाऊंगी और फिर 7th और 8th फंदे के बीच में मोती लगाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 8 फंदा, जो टोटल 8 फंदे हैं वो बुन लिए हैं। अब 9th फंदा भी मैं बुन लूंगी सीधा ही। अब देखिए जाली निकालनी है 2। तो 2 जाली मैंने निकाल दी है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे 12 फंदे सीधे सीधे बुनने। सेकंड पार्ट है, यहाँ पे मैं कोई मोती नहीं डालूंगी। 12 फंदे सीधे सीधे बुनूंगी और फिर 2 जाली लेके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स 2 जाली भी मैंने बुन ली है। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट की तरफ आ गई हूँ। तो इसमें मैं मोती डालूंगी। पहले फर्स्ट जो है फंदा इसका बुन लूंगी। अब मैं एक मोती आगे लेके आऊंगी। फिर यहाँ पे सेकंड फंदा बुन लूंगी, थर्ड फंदा बुन लूंगी। अब थर्ड और फोर्थ के बीच में मोती डालूंगी। तो ये देखिए थर्ड और फोर्थ के बीच में मोती डाल दिया है। अब मैं फोर्थ फंदा बुन लूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं फिर 5th और 6th फंदे के बीच में मोती डाल लूंगी। फिर 7th और 8th फंदे के बीच में मोती डाल लूंगी। फिर 9th और 10th में
और फिर 11th और 12th के बीच में, तो टोटल यहाँ पे 6 मोती आ जाएंगे। और इस तरह से फिर 4th पार्ट बुनूंगी, कोई मोती नहीं डालूंगी। फिर 5th पार्ट में 12 फंदे जब बुनूंगी तब फिर से मोती डालूंगी, और 6th पार्ट में नहीं डालूंगी मोती कोई भी। तो इस तरह से मैं जो है ये वाला राउंड कंप्लीट करूंगी। 35th ये पूरा 33rd राउंड कंप्लीट करूंगी, और फिर 34th राउंड जो है मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी, और फिर मैं 35th राउंड जो है सीधा बुनूंगी, उसमें मैं कोई मोती नहीं डालूंगी। 36th राउंड में भी नहीं डालूंगी, उल्टा बुनूंगी। फिर 37th राउंड में मैं मोती डालूंगी और सीधा सीधा बुनूंगी। फिर 38th राउंड जो है उल्टा बुनूंगी। तो इस तरह से मैं आगे की राउंड जो है प्रोसीड करूंगी। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, उल्टी सिलाइयों में कहीं पे भी मोती नहीं डालने हैं, सीधी सिलाइयों में डालने हैं, पर सीधी सिलाइयों में, सारी सीधी सिलाइयों में नहीं डालने हैं। इस बार डाल रही हूँ सीधी सिलाई में, नेक्स्ट जब सीधी सिलाई बुनूंगी तब मोती नहीं डालूंगी, उससे नेक्स्ट में डालूंगी, फिर उससे नेक्स्ट में नहीं डालूंगी, और फिर उससे नेक्स्ट में डालूंगी। तो इस तरह से मैं अपने सारे राउंड जो है कंप्लीट करूंगी। चार्ट जो है मैंने आपको दिखा दिया था, आगे का पूरा जितना आपको घेरा चाहिए उतना आप लेंथ का घेरा बनाइए। मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टोटल 50 लाइंस जो हैं, 50 रो जो हैं कंप्लीट कर ली हैं। 50 रो के एंड में मेरे पास 166 जो फंदे हैं, यहाँ पे ये मैंने 50th रो उल्टी उल्टी बुनी। तो यहाँ पे यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर रो में, हर सीधी रो में जब आप बुनेंगे तो उसके बाद आपके 10 बढ़ जाएंगे, उल्टी रो में बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना था। तो इस तरह से मैंने टोटल 50th रो तक कंप्लीट किया। 166 फंदे हो गए हैं। अगर अब चाहते हैं आपकी घेरा और बढ़ाया जाए तो आप और भी ज्यादा कर सकते हैं, लाइक 2 या 4 रो और बुन सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए 50 रो कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। कुछ मोती जो है पीछे की साइड चले गए हैं, तो मैं आपको जब बाद में पूरी ड्रेस बन जाएगी उनको आगे की तरफ कर लूंगी तो वो सही से दिख जाएंगे। तो ये देखिए 50 रो जो है मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसके बाद भी कुछ रोज और बनानी है जाली के साथ तो आप बना सकते हैं। अब मैं इसकी बॉर्डरिंग करूंगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे 166 फंदे हैं, मुझे कोई भी फंदे बढ़ाने नहीं है। मैं सीधी सिलाइयों से, सीधी की साइड की सीधी सिलाइयों से ये देखिए बुन रही हूं, कोई भी मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी। अब मैं कोई जाली नहीं लूंगी, सीधा सीधा बस इनको बुनती जाऊंगी सारों फंदों को। 166 फंदे के बाद ये मेरे पास 166 ही रह जाएंगे, कोई बढ़ेगा नहीं, कोई घटेगा नहीं। और फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पे बॉर्डरिंग कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना है। तो जब मैं 52nd रो बुनूंगी जो कि उल्टी साइड होगी, उसको भी मैं सीधे सीधे बुनूंगी। तो इस तरह से सीधी सिलाइयों से अब मुझे 6 रोज निकालने हैं, 51, 52, 53, 54, 55, 56। 6 बुन के मैं 6 रो बुन के सीधा सीधा बुनूंगी। ये ध्यान रखिएगा, उल्टी साइड भी और सीधी साइड भी, कोई फंदे नहीं इंक्रीज होंगे। 56 रो के बाद भी मेरे पास 166 फंदे होंगे। ये पूरा बुन के और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे का प्रोसीजर क्या होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से अपना वर्क जो है कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ पे 56 रोज की जगह मैंने 58 रोज कर दी है, जो मैंने आपको बताया था 51, 52, 53, 54, 55, 56। ये 6 रो जो है सीधी सीधी बुननी थी, मैंने उसके अलावा 2 रो और बुन लिया है, 57 और 58 भी सीधा सीधा बुन लिया है। तो आप देख सकते हैं वहां पे देखिए, ये देखिए अलग से एक डिजाइन दिखेगा, धारियां आ गई है अलग से, तो आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए आपको यहाँ पे अलग सी धारियां दिख जाएगी जो हमने सीधी सीधी बुनी है। तो इस तरह से मैंने टोटल 58 रोज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ज्यादा लंबाई चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप इनकी लेंथ जो है इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे फंदे बंद करेंगे। वो कैसे करते हैं देखिए, 2 फंदे पहले मैं सीधे बुन लूंगी, तो देखिए दोनों फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब जो सेकंड फंदा है ये इस सिलाई के, तो देखिए इस तरह से मैंने निकाल दिया। अब फिर से एक फंदा बुनूंगी। जो पीछे वाला फंदा है देखिए इस तरह से उठाया, धागे को मैं खींच लूंगी। इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कैसे बंद करेंगे। अब मैं आपको फिर से अच्छे से बताती हूँ, आप धीरे धीरे करके आप देखिए ध्यान से। ये देखिए फंदा बुना, पीछे वाले फंदे को इस सिलाई में डाला, और देखिए जो मेरे इस हाथ में धागा है इसको मैं खींच लूंगी, ये देखिए, और इस तरह से निकालूंगी। तो धागे को खींचना जरूरी होता है। तो जिस धागे से हम कर रहे हैं उस हाथ से मैं धागा खींच लेती हूं और इस तरह से निकालती हूं।
तो ये इस तरह से सारे फंदे जो है हमारे बंद करने हैं हमें। धागा खींचना एकदम जरूरी है। ये इस तरह से सारे फंदे जो है मैं बंद करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। तो ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगी, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये इसका फ्रंट पोर्शन है और ये देखिए बैक साइड पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रेस को है सिल लिया है यहाँ से। अगर आप चाहें तो नहीं भी सिले तो भी चलेगा, क्योंकि कई लोग इनको ड्रेसेस को नहीं सिल के सीधा ही पहनाते हैं। और अगर आप चाहें तो सिल सकते हैं, नहीं तो आप टिच बटन भी यूज कर सकते हैं और टिच बटन से इसको हाथों हाथ उससे जोड़ सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल आपकी मर्जी है, जैसा भी आप करना चाहें, आप जैसे भी कान्हा जी को ड्रेसेस पहनाते हैं। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर एक डोरी भी लगा ली है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और इससे कि कान्हा जी पे एकदम सही से ड्रेस आएगी, डोरी से बिल्कुल निकलेगा नहीं, पीछे से बिल्कुल भी गैप नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने चोली पे डोरी लगा ली है। तो आप देख सकते हैं ड्रेस फाइनली बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुई है। मोती का वर्क बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप ज्यादातर वीडियोस कौन सी चाहेंगे, क्रोशे में चाहेंगे या निटिंग में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, राधे राधे।